दोस्तों आज मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज़ के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं और अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेलो व्हाट्सअप गाइस, उज्जवल हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन डेड मैन्स चेस्ट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और विल की शादी होने वाली है, लेकिन ब्रिटिश सैनिक एलिजाबेथ और विल को गिरफ्तार कर लेते हैं। मिस्टर स्वान इस गिरफ्तारी का कारण पूछते हैं, जिस पर लॉर्ड ब्रैकेट बताते हैं कि जैक स्पैरो को छुड़ाने के जुर्म में एलिजाबेथ, विल और जेम्स नॉरिंगटन को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जेम्स वहाँ पर नहीं होता है। अगले सीन में हम लुटेरों के जेल को देखते हैं, जहाँ मरे हुए लोगों को ताबूत में भरकर समुद्र में फेंका जा रहा है। इन्हीं में से एक ताबूत में से निकलता है हमारा कैप्टन जैक स्पैरो। अब जैक ब्लैक पर्ल जहाज में जाता है, जहाँ गिब्स और बाकी सभी साथी जैक से कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से कोई बड़ा खजाना नहीं लूटा है। जैक सभी को एक चाबी की तस्वीर दिखाता है, जिसके बाद ये सभी उस चाबी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर बैकेट विल को अपने कैबिन में बुलाता है। बैकेट विल को जैक को पकड़वाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने के लिए कहता है और बदले में बैकेट विल और एलिजाबेथ की जान बख्श देगा। विल को लगता है कि बैकेट को जैक का जहाज ब्लैक पर्ल चाहिए, लेकिन बैकेट बताता है कि मुझे उसका कंपास चाहिए, क्योंकि ये कंपास समुद्री दिशाओं को नहीं बताता, बल्कि यह उस चीज़ को बताता है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। अब रात को जैक शराब ढूंढने के लिए कैबिन से बाहर निकलता है और जैक देखता है कि बूट स्ट्रैप जैक से मिलने आया है। बूट स्ट्रैप जैक को बताता है कि जब बारबोसा ने तुमसे बगावत की थी तब मैं बारबोसा के खिलाफ था और बारबोसा ने मुझे तोप से बांधकर समंदर की गहराइयों में फेंक दिया। फिर मैंने डेवी जोन्स के साथ सौदा किया और मेरी आत्मा 100 साल तक उस जहाज़ से बंध गई। डेवी जोन्स ने मुझे यहाँ भेजा है और जो शर्तें मुझ पर लागू थी वो शर्तें तुम पर भी लागू हैं। अगर तुमने डेवी जोन्स का सौदा पूरा नहीं किया तो उसका समुद्री दानव क्रैकन तुम्हें खा जाएगा। बूट स्ट्रैप जैक के हाथ में एक काला निशान देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जैक डर जाता है और वो सभी साथियों को जहाज़ तेज़ी से चलाने के लिए कहता है, लेकिन बारबोसा का बंदर जैक की टोपी को पानी में गिरा देता है और अगली सुबह यह टोपी 2 समुद्री मछुआरों को मिलती है। और हम देखते हैं कि डेवी जोन्स का दानव क्रैकन उन मछुआरों के जहाज़ को समंदर की गहराइयों में ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विल और मिस्टर स्वान एलिजाबेथ से मिलने जाते हैं। विल एलिजाबेथ को बताता है कि मैं जैक को ढूंढने जा रहा हूँ और आकर मैं तुमसे शादी करूँगा। अब विल जैक को ढूंढते हुए एक टापू पर पहुँचता है, जहाँ टापू के आदिवासी विल को पकड़ लेते हैं। आदिवासी लोग विल को पकड़कर जैक के पास ले जाते हैं। विल जैक को बताता है कि एलिजाबेथ की जान को खतरा है और मुझे उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारा कंपास चाहिए। अब जैक आदिवासियों से उनकी भाषा में कुछ बोलता है और वे आदिवासी विल को पकड़कर झूलते हुए पिंजरों में कैद कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर गिब्स और बाकी सभी साथी भी कैद हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर स्वान एलिजाबेथ को छुड़ाकर राजा के पास ले जा रहा होता है, लेकिन बैकेट के सैनिक रास्ते में मिस्टर स्वान को रोक लेते हैं। जब वे बग्गी को खोलते हैं तो वे देखते हैं कि एलिजाबेथ वहाँ पर नहीं है। असल में एलिजाबेथ लॉर्ड बैकेट के पास जाती है, जहाँ वो बैकेट से एक माफ़ीनामे पर साइन कराती है। दूसरी ओर हम रैगटी और पिंटल को देखते हैं, जो कि जेल से भाग रहे हैं, और तभी उन्हें एक टापू पर ब्लैक पर्ल जहाज़ दिखती है और वे लोग उस टापू पर चले जाते हैं। अब नगाड़े बजने लगते हैं और पिंजरे में गिब्स विल को बताता है कि आदिवासी लोग जैक को ईश्वर का अवतार मानने लगे हैं और जब ये नगाड़े बंद होंगे वे लोग जैक को भूंज कर खा जाएंगे। अब सभी आदिवासी जैक को जलाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन पिंजरे में लुटेरे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक आदिवासी लुटेरों को भागते हुए देख लेता है और वो जाकर सभी को यह बात बता देता है, जिसके बाद सभी आदिवासी लुटेरों को पकड़ने के लिए जाते हैं और अब जैक भी वहाँ से भागने लगता है। दोस्तों ये एक बहुत ही फ़नी सीन है और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये मूवी ज़रूर देखें। अब सभी लुटेरे इस टापू से बचकर निकल जाते हैं। विल जैक से उसका कंपास मांगता है, लेकिन जैक विल को बोलता है कि तुम मुझे चाबी ढूंढने में मदद करो और बदले में मैं तुम्हें यह कंपास दे दूंगा। अब सभी लुटेरे एक टापू पर जाते हैं, जहां विल गिब्स से पूछता है कि जैक समुंदर से डर क्यों रहा है। गिब्स विल को डेवी जोन्स के जानवर क्रैकन के बारे में बताता है। जैक यहाँ टिया डाल्मा के पास जाता है। विल टिया डाल्मा से चाबी के बारे में पूछता है। टिया डाल्मा बताती है कि यह चाबी डेवी जोन्स हमेशा अपने पास रखता है। इस चाबी के संदूक में डेवी जोन्स का दिल है। टिया जैक के हाथ को देखती है, जिसमें काला धब्बा होता है। टिया बताती है कि डेवी जोन्स 10 साल में एक बार ज़मीन पर आ सकता है और टिया डाल्मा जैक को एक बर्तन में मिट्टी भर कर देती है। अब जैक विल को डेवी जोन्स के फ्लाइंग डचमैन जहाज़ में
चाबी लेने के लिए भेजता है। विल एक टूटे हुए जहाज़ में जाता है जहाँ पर सभी लोग मर रहे होते हैं, और अब यहाँ पर डेवी जोन्स अपने मुर्दों की सेना के साथ आता है। डेवी जोन्स विल से पूछता है कि तुम ना तो मरे हुए हो और न ही मर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विल डेवी जोन्स को बताता है कि मुझे जैक स्पैरो ने अपना कर्ज उतारने के लिए भेजा है। जैक दूर से ये सब देख रहा होता है और तभी डेवी जोन्स और उसके मुर्दे जैक के पास ब्लैक पर्ल में आ जाते हैं। जैक डेवी जोन्स को बोलता है कि मैंने अपने बदले तुम्हारे जहाज़ में काम करने के लिए एक आदमी भेजा है। डेवी जोन्स बोलता है कि अगर तुम्हें इस तरह से अपना कर्ज उतारना है तो तुम्हें अपने बदले 100 आदमी देने होंगे, और ये 100 आदमी तुम्हें 3 दिन के अंदर देने होंगे। अब जैक के हाथ से वो काला निशान चला जाता है और जैक आदमी खोजने के लिए टार्टुगा टापू पर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक व्यापारियों के जहाज़ में चढ़ जाती है, जहाँ रात को एलिजाबेथ इन्हें अपने ड्रेस को लहराकर डराती है और टार्टुगा टापू में जाने का इशारा देती है। इधर टार्टुगा में जैक जहाज़ में काम करने के लिए आदमी ढूंढता है, जहाँ जेम्स नॉरिंगटन आता है। जेम्स नॉरिंगटन ने कॉमोडोर का पद छोड़ दिया है। नॉरिंगटन जैक को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, और इधर एलिजाबेथ भी यहाँ पर आ जाती है। दूसरी ओर फ्लाइंग डचमैन जहाज़ में बूट स्ट्रैप अपने बेटे विल को देखता है। विल से एक गलती हो जाती है और डेवी जोन्स बूट स्ट्रैप से विल को 5 कोड़े मारने के लिए कहता है, और न चाहते हुए भी बूट स्ट्रैप को विल को 5 कोड़े मारने पड़ते हैं। दूसरी ओर एलिजाबेथ जैक के पास जाती है और विल के बारे में पूछती है। जैक एलिजाबेथ को बोलता है कि विल को बचाने के लिए डेवी जोन्स का दिल चाहिए। जैक एलिजाबेथ को अपना कंपास देता है, और जब एलिजाबेथ उसे खोलती है, कंपास संदूक की दिशा बताता है, क्योंकि एलिजाबेथ को संदूक चाहिए विल को बचाने के लिए। दूसरी ओर विल डेवी जोन्स को एक खेल के लिए चुनौती देता है, जिसमें विल उस चाबी के बदले अपनी सारी उम्र दांव पर लगाता है। डेवी जोन्स उस चाबी को दिखाता है, जिसे वो हमेशा अपने सीने के पास रखता है। जब वे दोनों खेल चालू करते हैं तो बूट स्ट्रैप भी खेल में शामिल हो जाता है। बूट स्ट्रैप इस खेल में हार जाता है और अब उसे हमेशा के लिए फ्लाइंग डचमैन जहाज़ में गुलामी करनी होगी। रात को जब डेवी जोन्स सो रहा होता है तो विल डेवी जोन्स से चाबी चुरा कर ले आता है, और बूट स्ट्रैप विल को एक चाकू देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से किनारे चले जाओ। विल बूट स्ट्रैप से वादा करता है कि मैं आपको छुड़ा के रहूँगा। विल यहाँ से बचकर उन व्यापारियों के जहाज़ में चला जाता है जिसमें एलिजाबेथ थी। अगली सुबह डेवी जोन्स क्रैकन को जगा देता है और क्रैकन उन व्यापारियों के जहाज़ को तबाह कर देता है। लेकिन विल बच जाता है और विल फ्लाइंग डचमैन जहाज़ में चढ़कर छुप जाता है। दूसरी ओर ब्लैक पर्ल में जैक देखता है कि उसके हाथ में निशान वापस आ गया है, जिसके बाद जैक एलिजाबेथ और नॉरिंगटन को लेकर एक टापू में जाता है। यहाँ इन्हें वो संदूक मिलता है जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। अब विल भी यहाँ टापू पर पहुँच जाता है, क्योंकि डेवी जोन्स भी यहाँ पर पहुँच गया है। विल डेवी जोन्स को मारने के लिए संदूक खोलने लगता है, लेकिन जैक विल को रोकता है और नॉरिंगटन भी संदूक के लिए लड़ने लगता है। जैक, विल और नॉरिंगटन संदूक की चाबी के लिए लड़ने लगते हैं, और ये एक एपिक फाइट सीन होता है। इधर रेगटी और पिंटेल संदूक को लेकर भागने लगते हैं और एलिजाबेथ भी उनके पीछे जाती है, और हम देखते हैं कि डेवी जोन्स के मुर्दों की सेना भी इस आइलैंड पर आ गई है। अब रेगटी, पिंटेल और एलिजाबेथ मिलकर मुर्दों की सेना से लड़ने लगते हैं। जैक संदूक खोलकर दिल को मिट्टी वाले बर्तन में रख देता है, और अब सभी लुटेरे खाली संदूक के लिए लड़ने लगते हैं। नॉरिंगटन बर्तन से दिल निकाल लेता है। नॉरिंगटन जैक से संदूक छीनता है और बोलता है कि मेरा इंतजार मत करना, जिसके बाद नॉरिंगटन संदूक लेकर भाग जाता है। इस सेना नॉरिंगटन से संदूक छीन लेती है, और अब समंदर में डेवी जोन्स ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है। जैक के हाथ से वो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, और जैक देखता है कि डेवी जोन्स का दिल उसमें नहीं है। अब ब्लैक पर्ल जहाज़ फ्लाइंग डचमैन जहाज़ से आगे निकल जाता है, लेकिन डेवी जोन्स अब क्रैकन को जगा देता है, और क्रैकन ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है। अब सभी लोग बारूद और शराब को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और जब क्रैकन हमला करता है तो जैक उसमें आग लगा देता है। इससे क्रैकन थोड़े समय के लिए भाग जाता है और सभी लोग जहाज़ खाली करने लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ जैक को किस करने लगती है, और एलिजाबेथ जैक को शिप के साथ बांध देती है, क्योंकि क्रैकन जैक के पीछे है, ना कि उन सब के। अब क्रैकन ब्लैक पर्ल पर हमला करता है और जैक क्रैकन के मुंह में कूद जाता है। अब डेवी जोन्स देखता है कि संदूक में उसका दिल नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नॉरिंगटन डेवी जोन्स का दिल लेकर लॉर्ड ब्रैकेट को देता है। अब रात को सभी टार्टुगा आइलैंड में जैक की याद में इकट्ठा होते हैं।
सभी लोग तय करते हैं कि वे लोग दुनिया के अंतिम छोर में जाकर जैक को वापस लाएंगे। अब टिया डाल्मा सभी की मदद के लिए एक आदमी को बुलाती है और हम देखते हैं कि यह बारबोसा है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।